Myself, Pallavi Sharma, working as an assistant professor in RPIIT campus. This is part 8 of antihistaminic agents. In this, we will discuss about the mechanism of action of H1 antagonist. So, H1 antagonists, they are also known as H1 antihistaminics or classic antihistaminics. Classic antihistaminic drugs are also called anti-allergic drug because they block the action of histamine and as well as bradykinin and serotonin, and they also cause द एलर्जिक रिएक्शन. सो हमें ये पता है कि जो मास्ट सेल है उसके अंदर हमारा हिस्टामिन जो होता है स्टोर होता है विद हेपेरिन के साथ एक वीक सा कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर. जब भी कैल्शियम आता है वो उसको ब्रेक डाउन कर देता है और हिस्टामिन और हेपेरिन दोनों रिलीज़ हो जाते हैं. तो अब ये जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये क्या होगा, हिस्टामिन जैसे ही रिलीज़ होगा है तो हिस्टामिन रिलीज़ होगा तो वो किसी ना किसी रिसेप्टर पे तो बाइंड होगा जाकर. तो अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या आएगा, जो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स होते हैं वो क्या करती है, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट की तरह काम करती है हिस्टामिन के. मीन्स कॉम्पिटिशन करती है उसके साथ कि इस साइड पर मैं बाइंड होंगी, इस साइड पर मैं बाइंड हूँ. तो व्हेन दे बाइंड विद रिसेप्टर, जो हिस्टामिन है वो अनेबल हो जाता है वहाँ पर बाइंड करने से. मीन्स अगर एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, अगर आप मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, अगर बस में कोई पर्सन पहले ही उस सीट पे बैठ गया तो आप उस सीट पे नहीं बैठ सकते ना. तो ऐसे ही अगर कोई उस रिसेप्टर पे एंटी हिस्टामिनिक ड्रग वहाँ पर बैठ चुकी है, मीन्स वहाँ पर वो उस रिसेप्टर के साथ बाइंड हो चुकी है, तो वहाँ पर हिस्टामिन दोबारा बाइंड नहीं हो सकता. तो ऐसे ही एलर्जिक रिएक्शन को क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे. तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग जो बेसिकली 3 मैकेनिज्म से काम करती है. फर्स्ट इज़ फुली एंटागोनिस्ट, पार्शियल एंटागोनिस्ट एंड एलोस्टेरिक इनहिबिशन. तो फुली एंटागोनिस्ट में क्या होगा, जो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स हैं वो फुली क्या करेंगी, उस एरिया को कवर कर लेंगी रिसेप्टर के और ब्लॉक कर देंगी हिस्टामिन को वहाँ पर बाइंड करने से. तो जिसकी वजह से जो एलर्जिक रिएक्शन है वो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा. तो ये ऐसे फुली एंटागोनिस्ट हमारे क्या करेंगे, काम. पार्शियल एंटागोनिस्ट क्या करेंगे, कुछ एंटागोनिस्ट ऐसे एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स होती हैं जो पार्शियली बाइंड होती है. मींस वो रिसेप्टर पे जाके थोड़ी सी जगह ले लेंगी वहाँ पर जाकर, बट उस जगह की लेने की वजह से भी क्या होगा, जो पूरा रिसेप्टर है हमारा हिस्टामिन के साथ वो बाइंड नहीं कर पाएगा. रिवर्सिबल होती है नेचर में, रिमूव आउट हो जाती हैं, बट ब्लॉक कर देती हैं किसके, रिसेप्टर के एक्शन को हिस्टामिनिक, ताकि उसके साथ बाइंड ना हो सके रिसेप्टर के साथ और एलर्जिक रिएक्शन जो है वो क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए. उससे नेक्स्ट आता है हमारे पास एलोस्टेरिक. नेक्स्ट आता है हमारे पास एलोस्टेरिक एंटागोनिस्ट. इसमें क्या होगा, जो ड्रग है वो जाकर उसके साथ बाइंड होगी और रिसेप्टर की शेप को ही क्या कर देगी, चेंज कर देगी. शेप एंड साइज़ को H1 रिसेप्टर के चेंज कर देगी, जिसकी वजह से जो रिसेप्टर है वो जो हिस्टामिन है उसके साथ बाइंड नहीं कर पाएगा और एलर्जिक रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी. नेक्स्ट है फेट ऑफ एंटी हिस्टामिन्स. फेट मीन्स मेटाबॉलिज्म की कैसे होती है. तो हमने पहले कैटाबॉलिज्म में भी पढ़ा था, जो फर्स्ट वीडियो हमने इस सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर भी हमने इसको पढ़ा था कि जो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स है वो कैसे मेटाबोलाइट होती हैं. ये क्या करते हैं, इसकी केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से इसकी शेप में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है. उसकी वजह से जो ये है मेटाबोलाइट होती है बॉडी से. मीन्स अगर हमारे पास कोई भी हिस्टामिन है तो उसकी अगर हम मिथाइलेशन करवा दें तो उससे वो क्या हो जाएगा, मेटाबोलाइट हो जाएगा. इसकी अगर हम डीकार्बोक्सिलेशन करवा दें, एसिटाइलेशन करवा दें, हाइड्रोक्सिलेशन करवा दें, ऑक्सीडेशन और रिएक्शन ऐसा कुछ करवा दें जिसकी वजह से इसकी शेप क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो इससे ही क्या हो जाएगी, मेटाबोलाइज हो जाएगी और एक्सक्रीट आउट हो जाएगी बॉडी से. कुछ अदर रिस्पॉन्सेज क्या हैं H1 एंटी हिस्टामिनिक के. तो जो H1 एंटी हिस्टामिन ड्रग्स हैं ये बाइंड करती है 3 रिसेप्टर से, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के साथ. जब H1 एंटी हिस्टामिनिक बाइंड करेगी कोलिनर्जिक रिसेप्टर के साथ तो ये क्या क्रॉस करेंगी, ड्राई माउथ, यूरिनरी रिटेंशन. जब ये अल्फा एडिनर्जिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे तो हाइपरटेंशन, डिजीनेस और टैकीकार्डिया ये फॉर्म करेंगी. ऐसे ही जब ये सेरोटोनिन के साथ रिएक्ट करेंगी तो ये एपेटाइट को क्या करेंगी, इंक्रीज़ करवा देंगी. मीन्स जब भी ये सेरोटोनिन के साथ जब रिएक्ट करेंगी तो ये क्या करेंगी, इंक्रीज़ कर देंगी एपेटाइट को. और हिस्टामिन के साथ करेंगी तो क्या होगा, एलर्जिक रिएक्शन क्या होएगा, स्टॉप हो जाएगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी H1 antagonist mechanism of action.